तो 2020 मुकाबले से पहले मंथन जारी। आयोजन समिति की बैठक हुई। आयोजन से संबंधित कार्यों पर चर्चा हुई। वैभव गहलोत की अध्यक्षता में बैठक हुई। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत, खेल मंत्री अशोक चांदना, महापौर मुनेश गुर्जर इसमें शामिल हुए। तो जयपुर पूरी तरीके से तैयार है 17 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के मैच के लिए 2020 मुकाबला होने जा रहा है। इसी को लेकर तमाम तैयारियों का जायजा आज इस बैठक में लिया गया। कमेटी की मीटिंग हम लोगों ने आज यहाँ पे रखी है। मेरे को खुशी है कि तमाम लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और अपने कीमती सुझाव दिए। और जिस तरीके से पहले भी मैचेस होते रहे हैं आईपीएल, और अब आरसीए को 8 साल बाद जो अंतर्राष्ट्रीय मैच करने का अवसर मिल रहा है, तो मुझे खुशी है कि इस अवसर पे हम सभी तमाम लोग जिनका पुराना एक्सपीरियंस रहा है, उन सबसे भी हम लोगों ने सुझाव लिए। उन सबके भी बेहतरीन सुझाव रहे, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, उन सब के बेहतरीन सुझाव मिले हैं। और मेरा मानना है कि सबके सुझावों के साथ सबके जो एक्सपीरियंस रहा है सभी लोगों का, मैं खुद विभिन्न ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मेंबर रहा हूँ। मैचेस रहे, आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने मुझे उस वक्त अवसर दिया था ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में मेंबर के तौर पे। और आज बाकी तमाम लोग भी जो लोग जुड़े रहे हैं मैचेस के आयोजन से, आज उन सब का भी हम लोगों ने यहाँ पे उनको निमंत्रण दिया। उन सबके सुझाव हमको मिले। लंबे समय से राजस्थान के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट देखने का मौका नहीं मिल पा रहा था, वो उनकी कड़ी मेहनत की वजह से सफल हो रहा है। खेल विभाग की तरफ से राजस्थान के लोगों का, केवल राजस्थान के लिए, भारत के लिए क्रिकेट एक धर्म की तरह माना जाता है। और निश्चित रूप से राजस्थान के लोगों को क्रिकेट के गेम से, अंतर्राष्ट्रीय मैचेस से वंचित नहीं रहना चाहिए था इतने साल। और पूरी तरीके से सारी व्यवस्थाएं होंगी, एक शानदार आयोजन होगा और पूर्व की तरह ही राजस्थान के लोगों के लिए सारी अच्छी व्यवस्थाएं होंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता महेश धादी के साथ। महेश, क्या कुछ निष्कर्ष रहा इस बैठक का? बिल्कुल आसिफ, बैठक यहाँ पर संपन्न हो चुकी है। आरसीए ने जो आयोजन समिति की यहाँ पर बैठक बुलाई थी, उसमें तमाम विभागों से भी जो है यहाँ पर अधिकारी और मंत्री, और सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव यहाँ पर पहुंचे, जयपुर जिला कलेक्टर यहाँ पर पहुंचे हैं। और जो व्यवस्थाएं और जो तमाम आयोजन से जुड़ी हुई जो बातें हैं, उनको लेकर के एक डिस्कस जो है वो यहाँ पर किया गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से वैभव गहलोत थोड़ी देर पहले मीडिया से बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोविड के जो प्रोटोकॉल की जो शर्त है, उसकी न सिर्फ प्लेयर्स को, स्टाफ को, बल्कि जो दर्शक हैं उनको भी यहाँ पर बहुत एहतियात के तौर पर यहाँ पर करनी होगी। और उसमें कोई चूक यहाँ जो है बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि बीसीसीआई से जो संवाद उनका लगातार चल रहा है, वो इसी शर्त पर है कि कोविड प्रोटोकॉल जो है वो किसी भी हाल में नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि जो खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं वो बायो बबल में रहेंगे, और उनके बायो बबल में ही उनका अभ्यास यहाँ पर रहेगा, क्योंकि 4-4 सत्र जो है वो उनके अभ्यास के यहाँ पर रहेंगे। भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर 12 तारीख को पहुंच रहे हैं। नए कोच राहुल द्रविड़ यहाँ पर पहुंचेंगे 12 को। और 4 जो सेशन है वो इनको यहाँ पर मिले हैं। न्यूजीलैंड जो टीम है उसके 9 सदस्य पहुंच चुके हैं, 1 सदस्य अभी और जुड़ने वाले हैं। यहाँ एक निजी होटल में उनको ठहराया गया है। और साथ ही में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर चाक हो सके, क्योंकि स्टेडियम की जो सुरक्षा रहेगी उस लिहाज से यहाँ पर जो है पूरी पर्याप्त बंदोबस्त जो है वो तो महेश, कहा जा सकता है कि जयपुर पूरी तरीके से इस मैच की मेजबानी के लिए तैयार है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जयपुर में छठ पर्व के उत्साह को विस्तार से बता रहे हैं हमारे जयपुर संवाददाता सचिन कुमार शर्मा। छठ का महापर्व जयपुर में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अरुणोदय विकास परिषद की ओर से
छठ का महापर्व बनाने के लिए, और जो बिहार उत्तर प्रदेश के लोग जो छठ का महापर्व बनाना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था यहाँ पे की गई है, क्योंकि कोरोना के चलते गलता जो कुंड है वहाँ पर किसी भी तरह के पर्व को मनाने की अनुमति नहीं दी गई है। आप देख सकते हैं कि लोग डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दे रहे हैं, कल उगते हुए सूरज को भी इसी तरह से जो अर्घ्य दिया जाएगा और उसके बाद इस छठ महापर्व की समाप्ति हो जाएगी। अरुणोदय विकास परिषद के सदस्य हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की उन्होंने व्यवस्था की और किस तरह से पर्व धूमधाम से मनाया गया। सर, जयपुर में भी छठ का महापर्व मनाया जा रहा है, किस तरह की व्यवस्था आप लोगों की तरफ से की गई है? हमारे तरफ से आदमियों को मतलब आने का, पूजा करने का समुचित व्यवस्था की गई है। साथ में घाट जो अच्छी तरह से सजाया गया है, टेंट लगाया गया है, बाजा का भी व्यवस्था किया हुआ है कि कोई आदमी यहाँ पर मतलब हो हल्ला नहीं करे, दंगा फसाद ना करे, इसके लिए भी हम लोग सजग रहते हैं। अच्छी तरह से हमने आपस में व्यवस्था कर रखी है। आज से नहीं, हम 16-17 साल से कर रहे हैं यहाँ जयपुर में। यहाँ हम तो करीबन 10 साल से तो यहाँ कर रहे हैं। पार्टिकुलर जो जगह है यहाँ पर हम लोग 10 साल से कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, एक बार तस्वीर वो दिखाएंगे आपको कि छठ का महापर्व जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर जयपुर में भी मुख्यतः बिहार सहित पूरे देश में ये छठ का महापर्व मनाया जाता है। आज डूबते हुए सूरज को जो है यहाँ पे अर्घ्य दिया जा रहा है। एक अस्थायी कुंड की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया कि गलता कुंड में इस तरह से जो है जो अर्घ देने की व्यवस्था है उसको फिलहाल बंद किया हुआ है कोरोना के चलते। ऐसे में लोगों के लिए अलग अलग जगह पे शहर में, चाहे प्रतापनगर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इसी तरह की तस्वीरें हसनपुरा क्षेत्र में भी बताई गई है, जहाँ पे अर्घ देने के लिए जो है अस्थायी कुंडों की बनाई गई है और अस्थायी कुंड बनाने की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो देखिए, ये जो पर्व है जयपुर में बड़ी धूमधाम से यहाँ पे मनाया गया है और इसी तरह से हर तरह की संस्कृति और हर तरह के त्यौहार जो है राजधानी जयपुर में धूमधाम से मनाए जाते हैं। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक। डेंगू के डंक की जिसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग हो या फिर प्रशासन, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन धरातल की हकीकत कुछ और है। कोटा के सबसे बड़े अस्पताल का हाल देख लीजिए। अस्पताल के मेन गेट पर ही गटर से पानी निकल रहा है, आसपास पानी जमा हो रहा है और तो और इसमें मच्छर भी पनप रहा है, लेकिन जिम्मेदार आंखें बंद करके मौज काट रहे हैं। अस्पताल प्रशासन हो या जिला प्रशासन, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अस्पताल इलाज कर रहा है या बीमारी बांट रहा है। लेकिन अस्पताल प्रशासन की दलील क्या है वो भी सुन लीजिए। हो सकता है, मेरे को एक्चुअली इसकी जानकारी नहीं है कि टीमें उन्होंने क्या बनाई है, पर मेरा ये मानना है कि आज जो एंटी लार्वल एक्टिविटी वो लोग कर रहे हैं, केस तो देखिए डेफिनेटली देखो बड़े नहीं हैं, कम हुए हैं। पहले क्या है कि आपने ये भी देखा होगा कि एक दिन में 65 टेस्ट और ऐसे पॉजिटिव आ रहे थे। आज की तारीख में 15-20 आ रहे हैं। एंटी लार्वल एक्टिविटी कर तो रहे हैं वो, शायद इसलिए शायद थोड़े केस कम। अस्पताल में भी कर रहे हैं? अस्पताल के अंदर तो हमारी अपनी टीमें हैं। ठीक है, हम उनके अगर इस प्रकार की कोई लापरवाही प्रतीत होती है, उनको दिखाई देती है, तो हम उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे और हम इसका और अपने अधिकारियों से भी इसका जो है सर्वे करवाएंगे कि वास्तव में टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं अथवा नहीं कर रही। महंगाई को लेकर कांग्रेस की एक बार फिर केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी है। इस बार 15 दिन के जन जागरण अभियान के जरिए केंद्र पर हमला बोला जाएगा, लेकिन इस बार अभियान को लेकर कांग्रेस का जोश ठंडा नजर आ रहा है। 14 नवंबर से अभियान की शुरुआत होनी है। इस अभियान को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए कांग्रेस को 2 नवंबर तक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण करवाने थे, जो अब तक नहीं हो पाए। चौदह नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक 15 दिन के बीच में हर जिले में 7 दिन के लिए जन जागरण अभियान, जिसमें महंगाई, पेट्रोल डीजल, बढ़ती हुई बेरोजगारी, इन मुद्दों पर प्रमुखता से जनता के बीच में जाकर चर्चा की जाएगी। गांव, ढाणी, ब्लॉक और जिले लेवल तक तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में। ये खबर राजसमंद से है, जहां आमेट कस्बे में सिस्टम की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। खट्टारा एम्बुलेंस के कारण एक मरीज को समय पर इलाज नहीं मिल पाया और 1 घंटे तड़पने के बाद उसने दम तोड़ दिया। घटना से नाराज लोगों ने सर्व समाज के बैनर तले आक्रोश रैली निकाली और उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि एम्बुलेंस की चालक से भी कई बार शिकायत की, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। के माध्यम से जिन जिन मांगों की डिमांड आई उसके बारे में उपखंड अधिकारी से बैठ के विस्तृत चर्चा की है। मूल रूप से ऑक्सीजन की कमी की बात आई है, वो कहीं कहीं हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही रही है, या हो सकता है उस समय ऐसी क्या परिस्थिति रही जो नहीं मिल पाई।
बाकी उनके पास सारे संसाधन हैं, लेकिन मौके पर व्यवस्था नहीं हो पाई और कुछ स्टाफ की कमी से ये समस्या देखने को मिली। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है इसको इसे गंभीरता से ले और जो पीड़ित परिवार है उसको उचित मुआवजा दिलाए। ये गाड़ी चलने लायक नहीं है, कंडम कंडीशन में है, 2009 का मॉडल है और लगभग 5 लाख के ऊपर चल चुकी है गाड़ी। तो गाड़ी प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि गाड़ी चेंज हो जाए तो लोगों को अच्छी सुविधाएं दे सकें। सर समस्या आ रही है, हम जो 108 का जिससे अनुबंध हुआ है कंपनी, उसको हम लेटर लिख देंगे ताकि भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो और ऐसे कोई हादसा नहीं हो। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।